So starting with the revision of chapter polynomial assignment, again we are discussing that I have already sent you. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट असाइनमेंट हम कर रहे हैं, पहले इसकी दो असाइनमेंट्स मैंने आपको सेंड की हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया हुआ, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हमें गिवन है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 5x + 7। ये मुझे पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस मुझे गिवन है अल्फा एंड बीटा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई हैव टू फाइंड आउट अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. अब पहले क्वेश्चन समझो। आई एम गिवन अ पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta. अगर मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इसके जीरोस मुझे क्या गिवन है? अल्फा बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरो। अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a। तो जब हम इसमें कंसेप्ट लगाएंगे कोफिशिएंट्स वाला, तो a की वैल्यू मेरी 2 है, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगना ही लगना है। b की वैल्यू इज अगेन -5 अपॉन a इज 2। तो सम ऑफ जीरोस मेरे पास आ गया 5/2। अब मुझे क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। अब c मेरा क्या है यहाँ पे? 7। a क्या है? 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मेरे पास आ गया 7/2। नाउ आई एम हैविंग द सम ऑफ जीरोस एंड आई एम हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज दिस। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस मुझे ये गिवन है। फर्स्ट जीरो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, सेकेंड जीरो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। किसी भी पॉलिनोमियल की जब मुझे जीरोस गिवन होती हैं तो हम उसको कैसे निकालते हैं? k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका मुझे जीरोस गिवन होते हैं और पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल निकालना होता है, तो व्हाट वी यूज टू डू, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हमें जीरोस गिवन है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से हम इनका पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस जब हम निकालेंगे तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जहां जहां हमारी ये वाली वैल्यूज यूज होनी है उनको हम उसमें यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा जहां वहां होगा कहीं, वी विल रिप्लेस दैट विद 5/2। जहां पे प्रोडक्ट होगा जीरोस का अल्फा बीटा का, वहां पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे 7/2 से। सो अब हम इनका निकाल लेंगे पहले सम ऑफ जीरो फॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट जीरो मुझे क्या गिवन है? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये पूरा का पूरा जीरो है, तो इट मीन्स 2 जीरोस बन रही है। 2 जीरोस मुझे गिवन है, 2 जीरोस गिवन है मुझे मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो सम ऑफ जीरोस हम निकाल लेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये फर्स्ट जीरो है, और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ये सेकेंड जीरो हमें गिवन है। तो अब हमने क्या करना है? इनको ऐड करेंगे। जब हम 2 अल्फा लाइक टर्म्स ऐड होंगी, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज 5 बीटा। 5 अल्फा प्लस 5 बीटा में से आई कैन टेक आउट 5 एज कॉमन, और मेरे पास ये क्या रह जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की मुझे वैल्यू गिवन है 5/2। तो यूजिंग दिस इक्वेशन 1 I will be having this value as 5 into 5/2। मैंने यहाँ पे क्या किया?
इक्वेशन 1 को मैंने यूज कर लिया, सो आई एम हैविंग नाउ 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा आई हैव रिप्लेस विद 5/2, so this is 5 into 5/2 which is equal to 25/2. सो जो मेरी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका जो मुझे सम ऑफ जीरोस मिला वो मुझे क्या मिला 25/2. अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 alpha plus 3 beta, this is the first zero. 3 alpha plus 2 beta, this is the second zero. इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. So you know how to multiply. 2 alpha पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, then 3 beta with positive sign इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. So we will be having 2 3 6 alpha square plus 4 alpha beta plus 9 alpha beta plus 6 beta square. So overall we are having 6 alpha square plus 6 beta square plus 13 alpha beta. Now 6 और 6 इन दोनों में से हम 6 कॉमन ले लेंगे. So we are having this as 6 alpha square plus beta square plus 13 alpha beta. अब अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास है तो यहाँ तो मैं रिप्लेस कर लूंगी, बट आई एम नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो दिस आई हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर. मुझे अल्फा प्लस बीटा 5/2 गिवन है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो मैं क्या करूंगी, इसमें दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर लूंगी. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के I can find out the value of alpha square plus beta square. इतना quickly screenshot ले लो. Then I'm going to erase this side. इतने का screenshot ले लो. If you have written, then it's well and good. So alpha plus beta जो है अब मेरे पास है 5/2. अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम ले चुके हैं, दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो हियर वी विल बी हैविंग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दिस विल बी 5/2 होल स्क्वायर. नाउ here we will apply the formula a plus b whole square. You know the formula, this identity you know very well, a square plus b square plus 2ab. अब यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे, this will be alpha square plus beta square plus 2 alpha beta and this is equal to 25/4. I am rewriting it because I have to find out the value of alpha square plus beta square. So I will keep this side on the left hand side and this I will bring to the right hand side. So here I will be having alpha square plus beta square is equal to 25/4 minus 2 alpha beta. अब मेरे पास अल्फा बीटा जो है that value I am having from equation 2, that value I will put over here and I will get the value of alpha square plus beta square. अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 से है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी और मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का. सो दिस इज इक्वल टू 25/4 माइनस ट्वाइस और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज 7/2. तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी 7/2. सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, 25 माइनस 7/4 एलसीएम ले लोगे यहाँ पे 25 माइनस 28/4. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू minus 3/4. So put this value of alpha square plus beta square over here. Alpha beta also we are having as 7/2. तो दोनों values यहाँ पे put कर दो तो we will also be having the product of zeros. So this is 6 into alpha square plus beta square minus 3/4 plus 13 into alpha beta हमने यहाँ पे put किया 7/2
So this is minus 9/2 plus 91/2. So 82/2 that is 41. So product of zeros जो है हमारे पास कितना आ गया 41. Now I have to write down the expression for the polynomial. तो polynomial के लिए आपका expression क्या बनेगा? Required polynomial is k times x square minus sum of zeros. Sum of zeros हमने कैलकुलेट किया था 25/2 plus product of zeros we have calculated as 41. So this will be your required answer. K times x square minus 25/2 x plus 41. दोबारा से देख लो एक बार इसके सॉल्यूशन को. हमें अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है. अल्फा बीटा हमें गिवन है. दीज आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल हमें गिवन था तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, उनकी वैल्यूज हमारे पास ये आ गई थी. फिर हमें जो है पॉलिनोमियल बताना था कि जिसके जीरोस ये दोनों होंगे. हमने क्या किया, इनका सम फाइंड आउट कर लिया. तो इनका जो हमारे पास सम आया ओवरऑल सॉल्व करके वो 25/2 आ गया. इन दोनों को हमने ऐड किया तो 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया जिसकी वैल्यू 5/2 है. तो 5 इंटू 5/2 से हमारे पास सम आ गया 25/2. प्रोडक्ट के लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जो रिक्वायर्ड गिवन जीरो से हमें. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आया, ये चीज़ आ गई. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं थी तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा. सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे अल्फा प्लस बीटा 5/2 गिवन था, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इधर भी स्क्वायर कर दिया. देन यहाँ अगेन मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता थी तो वो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, -3/4. अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो 6 एज इट इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह -3/4 प्लस 13 एज इट इज, अल्फा बीटा की जगह ये आपकी वैल्यू 7/2. सिंप्लीफाई, आपके पास सिंप्लीफाई करके जो प्रोडक्ट आ गया उसका वैल्यू आई आपके पास 41. सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x k टाइम्स x स्क्वायर माइनस sx. s इज द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस हमने कैलकुलेट किया था 25/2 प्लस p प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने 41 कैलकुलेट किया. सो दिस इज द required answer. So this was your question number 1 of the assignment. If any doubt is there in this, you can ask. Otherwise, we are moving on to the third question, क्योंकि second question आप खुद कर सकते हो. तो इसके बाद मैं third question करवाऊंगी. If any child is having any doubt in this question number 1, you can raise your hand. I will unmute you and you can ask your doubt. So moving on to question number 3. Question number 2 you can do yourself. You are given a quadratic polynomial and you are to verify the relationship between the zeros and the coefficients. So you know how to do. Test में भी इस टाइप का आपका question आया था, so you can do that. Now the third question. Third question में we are having given that √2 is a zero of the cubic polynomial. √2 मुझे एक जीरो गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल क्या है आपका 6x³ प्लस √2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2. स्टेटमेंट है इफ गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 6x³ प्लस √2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2, फाइंड इट्स अदर टू जीरोस. अब मुझे √2 क्योंकि जीरो गिवन है, इसको मैं p ऑफ x ले लेती हूँ. √2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इट मीन्स कि x में से साइन चेंज करके अगर मैं इसको x के साथ लिख दूँ, यहाँ पे मुझे प्लस √2 गिवन है
तो x माइनस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जब भी मुझे एक जीरो गिवन है तो मुझे उसका अगर पॉलिनोमियल का जीरो गिवन है और पॉलिनोमियल का एक फैक्टर निकालना है, तो जो आपको जीरो की वैल्यू गिवन है x में से उस वैल्यू को माइनस कर दो। लेट अस सपोज मुझे 5 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x गिवन है, तो इट मीन्स x माइनस 5, यहाँ जो वैल्यू गिवन है उसको x में से माइनस कर दो। p ऑफ x होना चाहिए, वेरिएबल x होना चाहिए। अगर p ऑफ y गिवन है तो y माइनस 5 लोगे, ये ध्यान रखना। जो भी वेरिएबल आपको गिवन है पॉलिनोमियल का वही माइनस करोगे आप जीरो। x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मान लो यहाँ पे मुझे गिवन है -3, तो जब आप x में से -3 माइनस करोगे तो दैट विल बी x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो मुझे यहाँ साइन गिवन है उससे उल्टा साइन लेके चलना है। यहाँ पे प्लस रूट टू गिवन था तो x माइनस रूट टू ले लिया, यहाँ पे -3 गिवन है तो x प्लस 3 ले लिया। सिंगल रूट गिवन है तो एक ही फैक्टर मुझे गिवन है, बाकी के दो फैक्टर्स जो है वो मुझे निकालने हैं। बाकी के दो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मुझे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको मैं इस फैक्टर से डिवाइड कर दूंगी। अब क्यों? क्योंकि जो आपका ये x माइनस रूट टू है वो फैक्टर है p ऑफ x का, तो जब मैं x माइनस रूट टू से इस p ऑफ x को डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट द रिमाइंडर जीरो। जब भी कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। अब जो मेरा क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको सिंप्लीफाई करके आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ द अदर टू जीरो। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, x माइनस रूट टू से गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। अभी तक हमने इसमें जो है बाय क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन किया था, टू जीरोस गिवन थी, बाय क्वाड्रेटिक को हमने डिवाइड करके बाकी के दो जीरोस निकाले थे। यहाँ पे उल्टा है, हमें 1 जीरो गिवन है, बाकी के 2 जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमें किसी और फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्ट हमने डिवाइड किया। पॉलिनोमियल है 6x क्यूब प्लस रूट 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। x है, x क्यूब है तो इट मीन्स पावर 3 माइनस 1 2, 1 है 6 है, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 आए तो यहाँ आ गया आपका 6, यानी कि x को अगर मैं 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट दिस 6x क्यूब। तो अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी 6x क्यूब, नेक्स्ट मेरा बनेगा -6 रूट 2 x स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। माइनस करते हैं हम यहाँ पे तो साइन हमारे यहाँ चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ देखो दिस इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऑपोजिट साइंस विद सेम वैल्यूज विल गेट कैंसिल। सो दिस इज 7 रूट 2, ये आपको एडिशन बताई हुई है, रूट 2 प्लस 6 रूट 2, रूट 2 का मतलब 1 रूट 2 हो गया, तो विदाउट रूट वाले जो है वैल्यूज ऐड हो जाती हैं और ये 1 टाइम लिखी जाती है। ये ऐड सिर्फ उस केस में होंगे जहां ये रूट के नीचे वाला नंबर आपका सेम है। अगर मुझे ये 1 रूट 3 प्लस 6 रूट 2 गिवन है तब आपने इसको 7 रूट 6 नहीं लिखना, दैट विल बी रॉन्ग। ये आपके जब लाइक टर्म्स होंगे यानी कि रूट के नीचे सेम नंबर होगा देन ओनली दीज विल बी एडेड। अगर ये 4 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 है, रूट 3 दोनों में कॉमन है, उसको एज इट इज लिख लो, 4 और 6 को ऐड कर दो, 4 प्लस 6 इज 10। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये आपकी लाइक टर्म्स है, रूट टू है, तो रूट के बाहर वाले नंबर हमने ऐड करके रूट 2 को एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर से हमने ये वैल्यूज नोट डाउन कर दी। अब मुझे क्या चाहिए, 7 रूट 2 एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे क्या है x, तो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे चाहिए क्या मुझे 7 रूट 2, तो इट मीन्स नंबर मेरा 7 रूट 2 आएगा, और वेरिएबल यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है, डिफरेंस ऑफ द पावर यानी कि x की पावर 1।
अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 7√2x²। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में देखो -√2 इंटू 7√2, माइनस कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, √2 के आगे 1 है तो 1 इंटू 7 इज 7, √2 इंटू √2, रूट के नीचे जब आप सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज रिटन एज विदाउट रूट, रूट ए इंटू रूट ए इज ए, तो √2 इंटू √2 इज 2, तो ये आपका क्या बन जाएगा -14, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे -14x। अब नेक्स्ट स्टेप, साइंस चेंज कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, -10x + 4x इज 4x -4√2। अब यहाँ पे x है 1x, यहाँ पे 4x, 1x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ दैट आई गेट द 4x, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हियर आई एम हैविंग 4x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, √2 इंटू 4 इज 4√2। एक नंबर मेरा अगर विदाउट रूट है, दूसरा नंबर विद रूट है, तो दोनों को हम इकट्ठा लिख देते हैं, साइन बीच में कोई नहीं, मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो देयर साइंस विल बी चेंज्ड, तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास 0। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। क्या करते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे इस केस में 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम सीधा ले लेंगे डिविडेंड, ये है हमारा, आई विल डिनोट इट बाय p ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x माइनस √2, ये एक फैक्टर मुझे गिवन है, बाकी के 2 फैक्टर्स मुझे इससे निकालने हैं, सो इंटू 6x² प्लस 7√2x प्लस 4। अब ये तो मेरे पास ऑलरेडी फैक्टर है, इसके मुझे फैक्टर्स जो है वो बनाने हैं, 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 को अब मुझे मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब यहाँ ध्यान देना, मुझे जो सम चाहिए दैट इज 7√2 और जो प्रोडक्ट चाहिए दैट इज 24। जब भी मेरे पास मिडल टर्म रूट की फॉर्म में होती है, तो क्योंकि वो दोनों जो इसके फैक्टर्स बनेंगे जिसमें हम इसको स्प्लिट करेंगे, क्योंकि उसमें ये √2 आपका आना ही आना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है 7√2 है, इसके मैं जो भी फैक्टर्स बनाऊंगी ना, उसमें जब मैं उनका प्रोडक्ट लूंगी तो √2 और √2 आपके मल्टीप्लाई होने ही होने हैं। तो हमने क्या करना होता है, जब मुझे तीनों टर्म्स में से सिर्फ मिडल वाली टर्म में रूट गिवन है, तो जो यहाँ रूट की वैल्यू है उससे प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, रूट के साथ यहाँ क्या है 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, मेरे पास क्या आ गया 12। अब मुझे 12 के फैक्टर्स बनाने हैं सच दैट कि उनका सम कितना हो 7, तो 2 6 2 और 6 का सम 7 नहीं है, तो मैं एक और फैक्टर ले लेती हूँ आगे, 2 3 2 2 4 और 3, 4 और 3 का सम मेरे पास क्या है 7। इट मीन्स इसके जो फैक्टर्स बनेंगे दैट विल बी x माइनस √2, ये तो एज इट इज आना ही आना है, ये बन जाएंगे 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4। अब यहाँ फिर से ध्यान दो, यहाँ पे एक बार हम इसको चेक करेंगे, मैंने क्या फैक्टर्स बनाए हैं 4√2 एंड 3√2, इनको जब मैं ऐड करूंगी, लाइक टर्म्स है, √2 ऐड होके √2 ही आना है, 4 + 3 7 सम आ रहा है मेरे पास। नाउ आई हैव टू चेक द प्रोडक्ट ऑल्सो, 4√2 इंटू 3√2, अभी मैंने प्रीवियस उसमें आपको समझाया था 4 और 3 विदाउट रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 12, √2 इंटू √2, रूट के नीचे सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स दैट इज विदाउट रूट। उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो इनको सिंगल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज रिटन विदाउट रूट, तो 12 2 24 और हमारा जो प्रोडक्ट था दैट वाज 6 × 4 24। तो इट मीन्स जो हमने ये फैक्टर्स बनाए हैं दीज आर करेक्ट।
ये फैक्टर्स हमारे सही हैं। अब हम आगे इनसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये चीज़ एज इट इज चलती जाएगी। यहाँ पे 6 और 4 में से वी कैन टेक आउट 2√2, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 2√2 नहीं, 2 कॉमन लोगे इसमें से, 6 है क्योंकि, तो ये मैंने 2 बाहर लिया, x बाहर लिया, यहाँ रह गया मेरे पास 3x प्लस 2√2। अब इधर से हम देखेंगे, यहाँ से मैं √2 बाहर लूंगी तो मेरे पास बचेगा 3x प्लस 2√2। यहाँ एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो मेरे पास ये ब्रैकेट में वैल्यूज आएंगी दैट विल बी सेम। यहाँ पे 6 में से और 4 में से मैंने 2 बाहर लिया, x² और x में से मैंने x बाहर लिया, 2x बाहर आ गया। ये 6 में से 2 लिया तो 3 रह गया, x² में से x बाहर लिया तो x रह गया, प्लस का साइन एज इट इज। 4 में से मैंने 2 बाहर लिया तो 2 रह गया, √2 एज इट इज आ गया, x ये हम बाहर ले चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले में मुझे ब्रैकेट में 3x प्लस 2√2 चाहिए, तो 3x मुझे चाहिए, तो फालतू नंबर यहाँ पे क्या बच रहा है, √2 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया 3x प्लस 2√2। अब एक बार इसको रीचेक कर लो, √2 इंटू 2√2, दिस इज √2 इंटू 2√2। √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो रही है तो विदाउट रूट लिखा जाएगा, और ये वाला नंबर एज इट इज, तो 2 2s are 4, तो ये हमारा 4 हमें मिल रहा है। अदरवाइज जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर लो। अब ये चीज आपकी आ जाएगी यहाँ से, ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम है तो ये हम कॉमन ले लेंगे, और इधर से 2x प्लस √2 रह गया। अब मेरे पास फैक्टर्स आ गए सारे, आई कैन फाइंड आउट द जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो अब हम जब इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मेरे पास एक है 3x प्लस 2√2, और दूसरा क्या है 2x प्लस √2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 2√2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3√2, और दूसरी तरफ जो है दूसरा 0 मेरे पास आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस √2, x इज इक्वल टू माइनस √2/2। तो डिनोमिनेटर में मुझे जो है रैशनल नंबर लेना है, तो इनकी बेशक कटिंग हो रही है, आपस में हम कटिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारे जो है these are the remaining 2 zeros। तो आंसर आप लिखोगे पूरा यहाँ प्रॉपर वे में, other zeros are माइनस 2√2/3 एंड माइनस √2/2। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट सिंपल सा हमारा क्या है कि जो मुझे 0 गिवन है उसको x माइनस करके लिखो, उससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, जो आपका क्वोशिएंट आएगा क्वोशिएंट के फैक्टर्स बना लो, जो क्वोशिएंट के फैक्टर्स आएंगे उनको इक्वल टू 0 पुट करके यू विल गेट द अदर जीरोस। If you are having any doubt in this, just a moment, Krishan. Turn on your camera first of all. Okay, fine. Amrit. मैम एक्सक्यूज मी मैम। Yes, yes, yes. मैम वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में √2 तो कॉमन कैसे लिया हमने, तो वो कॉमन लेते हैं जो दोनों चीजों में आए। कहाँ पे बच्चे, यहाँ कह रहे हो? यस बच्चे एक सेकंड टर्म चीज में। मैं आपको अलजेब्रा के उसके फॉर्म में समझा देती हूँ। ये जब हम सम लेते हैं बच्चे दो नंबर्स का, तो मान लो अगर मेरे को एक नंबर 2x गिवन है, दूसरा नंबर 3 गिवन है, तो आई कैन नॉट ऐड देम क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। बट अगर यहाँ पे मुझे 3x गिवन होगा तब मैं इनको ऐड कर सकती हूँ। सेम वे में मैंने यहाँ पे 4√2 और 3√2 लिया है, लाइक टर्म्स है। √2 को जब मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, मैंने आपको क्या कहा था, इसको अगर मैं एज अ वेरिएबल ट्रीट करूं तो ये मेरा क्या बन रहा है 4x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 7,
x, और x मैंने किसको माना है, √2 को। तो इसीलिए जब आप एडिशन लेके चलोगे मिडल टर्म में, जब आपको यहाँ पे रूट वाली कोई टर्म गिवन है, तो जब उसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो दोनों जगह पे वो रूट के साथ आपका एज इट इज आएगा। जब वो लाइक टर्म्स होंगी देन ओनली दे विल बी एडेड, अदरवाइज अगर यहाँ पे सपोज मैं √2 नहीं लिखती हूँ तो अब ये मेरी लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो दीज कैन नॉट बी एडेड, दिस विल नेवर गिव मी द रिजल्ट एज 7√2। 7√2 रिजल्ट मुझे अगर चाहिए तो आपको पता है रैशनल नंबर्स जब हम ऐड करते हैं विद सेम वैल्यू अंडर द रूट, वो नंबर्स आपके ऐड होते हैं और उनको सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। उनके बाहर वाले जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, और जो ये आपका रूट के नीचे नंबर होता है वो एज इट इज लिखा जाता है। आई होप दिस वन इज क्लियर। कृषान, इज इट ओके बच्चे? यस मैम, थैंक यू। Okay, बच्चे। Rishit, just a moment. Rishit, just turn on your camera first of all. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, बच्चे। मैम मेरा मैम पिछले क्वेश्चन में डाउट था, जो मैम उसमें आया था, उसमें मैम जो जैसे हम लेते हैं -b/a, उसमें a की वैल्यू सेम नहीं आ रही पॉलिनोमियल में। किस वाले में बेटे? जो हमने मैम एक्सप्रेशन, जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें कह रहे हो? यस मैम, जो पॉलिनोमियल आया था फर्स्ट क्वेश्चन में। k टाइम्स x² - 25/2x + 41 में कह रहे हो? यस मैम। बच्चे मैम जब हम इनके जीरोस करते हैं -b/c/a, a की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है यहाँ आप पे। पहले एलसीएम ले लेना वहां पे, क्योंकि हमने k टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना, तो इस वजह से वहां पे मे बी प्रॉब्लम आ रही होगी। जहां आपने कैलकुलेशंस की है मुझे उसकी पिक सेंड कर देना, वो मैं रेक्टिफाई करके सेंड कर दूँ, ठीक है? ओके मैम। कि आंसर आपका उस हिसाब से सेम आएगा। हमने जो है वो k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फॉर फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप मुझे पिक सेंड कर देना, आई विल चेक कि आपने किस हिसाब से की है, आई विल रेक्टिफाई एंड रीसेंड। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे। इफ एनी अदर चाइल्ड इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। Okay, fine, then moving on to the next question. 2 more minutes we are having, so let me see. Okay, question number 4 जो है ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। इफ द पॉलिनोमियल 6x⁴ plus 8x³ plus 17x² plus 21x plus 7 is divided by another polynomial 3x² plus 4x plus b, remainder comes out to be ax plus b, then find a and b। आपने क्या करना है, जो आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है इसको डिवाइड करना है दूसरे गिवन पॉलिनोमियल से। हमें क्या गिवन है, if 6x⁴ plus 8x³ plus 17x² plus 21x plus 7 is divided by another polynomial 3x² plus 4x plus 1। हमने क्या करना है, इसको इस गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर आपका लीनियर पॉलिनोमियल या कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे गिवन है कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax plus b, तो जो मेरा यहाँ रिमाइंडर आएगा दैट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसमें भी ऐसी x वाली एक टर्म होगी और एक टर्म b वाली होगी। जो भी यहाँ आपका रिमाइंडर आएगा उसको आपने कंपेयर कर लेना है ax plus b से, जैसे हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था इन दैट। यहाँ जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट विल बी x plus 2। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, डिवीजन यू नो हाउ टू डिवाइड, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा x plus 2। आपने क्या करना है, इस x plus 2 को कंपेयर करना है ax plus b। जब आप कंपैरिजन करते हो आपकी लाइक टर्म्स कंपेयर होती है, तो इट मींस ax किससे कंपेयर होगा, x से। तो x और x आपका कट के a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। b आपका किससे कंपेयर होगा, 2 से। दोनों पॉजिटिव है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2। तो सिंपली डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो आएगा उसको इक्वेट कर दो जो गिवन रिमाइंडर है,
वहां से आप ए और बी की जो वैल्यूज हैं उनको क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, आगे पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3a माइनस 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। कोई नंबर अगर जो है किसी का फैक्टर गिवन होता है तो आप वहां पे, आपको पता है आप रिमाइंडर थ्योरम लगाते हो तो रिमाइंडर आपका क्या आता है, 0 आता है। तो आपने क्या करना है, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसमें x को -1 पुट कर देना है और x को -1 पुट करके उसको इक्वेट कर देना है 0 के, यानी कि p ऑफ -1 को आप इक्वल टू 0 पुट कर दोगे एज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है असाइनमेंट के दैट यू विल ट्राई, और उससे आगे जो है फिर क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड हम जो है वो डिस्कस करेंगे टुमारो। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क।